how are you all? Are you all fine? I hope you all are fine and safe at your home. Do you know, in English, which unit is going on? Unit number 6. And our tree, the rhyme is going on, right? It is a poem. क्या है? एक poem है, वो चल रही थी. And उसके related हमने hard words लिखे. And we have solved this question answers, this exercises, right? And today we are going to do page number 70 from your English textbook. So, open your English textbook. आपको क्या करना है? आपकी टेक्स्ट बुक को अभी से निकाल के रखना है. तो जैसे मैं ऐसे रीड करूंगी ना, वैसे आपको भी मेरे साथ साथ रीड करते जाना है, right? Now see the first one. Juicy fruits. What is written here? Juicy fruits. See, name the fruits you can see on the push cart. Now can you see one push cart? Right? ये जो push cart है ना, उसमें क्या दिख रहा है आपको? What is given on this push cart? Fruits. Different fruits are given. Can you name them? क्या आप इसके नाम बता सकते हो? कौन से fruits यहाँ पे कार्ट में है? And what you have to do? Say, मतलब कि बोलो. Which ones you like the most? Like मतलब क्या होता है? पसंद. Right? And the most मतलब सबसे ज्यादा. और आपको बाद में बताना है कि कौन सा फ्रूट आपको बहुत ही पसंद है. Right? So let's identify all these fruits. Now सबसे पहले this one. Which fruit is this? ये कौन सा फ्रूट है? Mango. Right? Do you like mango? क्या आपको मैंगो पसंद है? And what is the spelling of mango? देखो यहाँ पे एक मैंगो तो नहीं है, बहुत सारी मैंगो है, right? तो हम इसको क्या बोलेंगे? मैंगोज. जब बहुत सारी थिंग्स हो ना, तो हम उसको एस या ईएस लगाते हैं ना कोई भी थिंग्स में. तो मैंगो अगर एक होता तो हम मैंगो बोलते, बट यहाँ पे तो बहुत सारी है, तो हम क्या बोलेंगे? मैंगोज. So, what is the spelling of mangoes? This one. M-A-N-G-O-E-S. Mangoes. Which spelling is this? This is spelling of mangoes. Understand? Now, what is this? Which picture is this? Which fruit is this? These are oranges. What is this? Oranges. Do you know the spelling of oranges? See. O-R-A-N-G-E-S. Oranges, right? आपको ये spellings learn करने हैं. Mangoes, oranges, and what is this? Pineapples, right? Pineapple का spelling तो बहुत ही easy है. See, P-I-N-E, pine, और apple का spelling आपको लिखना है. A-P-P-L-E-S. Apples, pineapples, right? मतलब क्या बोलना है? Pineapples, P-I-N-E, pine. A-P-P-L-E-S. Apples. Pineapples. Right? And now, which fruit is this? ये क्या है? Apples. Right? ये क्या है? Apples. So, spelling of apple is so easy. Very easy. A-P-P-L-E-S. Apples. Now, what is this? Grapes. Right? So, G-R-A-P-E-S. Grapes. And what is this? Bananas, right? The spelling of banana is also very easy. B-A-N-A-N-A-S. Bananas, right? So let's read again all these words. Apples, pineapples, mangoes, bananas, grapes, oranges, right? तो हमने ये सारे फ्रूट्स के नेम तो रीड कर लिया, बट आपको क्या करना है? इसको याद भी रखना है. उसके बाद मैंने बोला था कि बाद में आपको बताना है विच फ्रूट डू यू लाइक द मोस्ट. आपको कौन सा फ्रूट बहुत ही पसंद है? आई लाइक एप्पल्स द मोस्ट. मतलब कि मुझे अगर एप्पल पसंद है तो मैं क्या बोलूंगी? आई लाइक एप्पल्स द मोस्ट. अगर आपको मैंगोज पसंद है, देन व्हाट यू विल स्पीक? आई लाइक मैंगोज द मोस्ट, राइट? तो ये जो फ्रूट का नाम है वो सभी में कैसा हो सकता है? अलग अलग हो सकता है. नाउ सी, लेट्स डू. हियर यू हैव टू डू समथिंग. आपको कुछ करना है. क्या करना है?
तो पहले हम क्या करेंगे, इसको हेडिंग जो है ना वो रीड करेंगे। एंड आपको क्या करना है, मेरे साथ साथ रीड करना है। सी, हाउ डज अ सीड ग्रो। नाउ सीड का मतलब क्या होता है, बीज। जो मैंने आपको पहले ही समझाया था, कोई फ्रूट होते हैं उसके अंदर सीड्स होते हैं, राइट। और ऐसा कौन सा फ्रूट है, बनाना। बनाना में सीड्स तो होते ही नहीं है। और बहुत सारे सीड्स कौन से फ्रूट्स में होते हैं, जैसे हम बोले तो वाटरमेलन में बहुत सारे सीड्स होते हैं, राइट। तो सीड का मतलब तो आपको समझ में आ गया। नाउ ग्रो, ग्रो का मतलब है बड़ा होना, राइट। तो उगना, मतलब हम ऐसे ट्री के बारे में सोचे तो ग्रो मतलब उगना। तो हाउ डज अ सीड ग्रो, एक सीड कैसे ग्रो होता है। लुक एट द पिक्चर्स, देखो ये किसका स्पेलिंग है, पिक्चर्स। लुक का मतलब होता है देखना, देखो। कहाँ पे, एट द पिक्चर्स, मतलब पिक्चर्स को देखो। बिलो, BELOW, बिलो। बिलो का मतलब क्या होता है, नीचे, मतलब नीचे पिक्चर्स को देखो। एंड नंबर them in the correct order, इसको हमको नंबर देना है, मतलब 1 2 3 4 और वो करेक्ट ऑर्डर में देना है। जैसे देखो यहाँ पे एक बॉय है, वो ये लैंड को खोद रहा है, आपको दिख रहा है, राइट। फिर इसके हाथ में एक सीड है, वो लैंड के अंदर ग्रो कर रहा है। तो जो प्रोसेस, पहले कौन सी प्रोसेस होगी, पहले क्या, प्लांट ग्रो हो जाएगा, उसके बाद आप सीड ग्रो करोगे या डिग करोगे, नहीं। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, अगर सोचो कि आपको ही सबसे पहले आप एक सीड ग्रो करना चाहते हो, राइट, एक प्लांट उगाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे सबसे पहले, आई डिग द अर्थ। डिग का मतलब क्या होता है, खोदना, राइट। जैसे कोई लैंड है उसको आपको खोदना है तो उसको क्या बोलेंगे, डिग, DIG, डिग। सबसे पहले तो हम यही करेंगे, तो इसको क्या आपको देना है, नंबर 1, आई डिग दी अर्थ, मतलब कि लैंड को डिग करेंगे, लैंड को खोदेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, देखो उसके बाद क्या, सीधा वाटर द प्लांट। अभी तो हमने सीड तो ग्रो ही नहीं किया है, तो आई प्लांट द सीड। उसके बाद है वो हमने देखो एक डिग कर रहा, उसके बाद सीड को अंदर ग्रो करेंगे, तो इसमें क्या आएगा, नंबर 2, राइट। क्योंकि सेकेंड प्रोसेस तो यही होगी, आई प्लांट द सीड। सीड को प्लांट करेंगे, मतलब कि उसके अंदर ग्रो, उसके अंदर लैंड के अंदर रखते हैं ना हम, फिर उसको अच्छे से ढक देते हैं, उसका मतलब उसको प्लांट किया। नाउ उसके बाद आपको पता होगा कि थोड़े दिनों के बाद जो सीड ग्रो होगा तो छोटा सा एक प्लांट बन जाएगा, आपको उसके थोड़े छोटे छोटे लीव्स दिखेंगे, राइट, स्मॉल स्मॉल लीव्स। तो आप क्या करेंगे, आई वाटर द प्लांट्स, राइट। उसके बाद ये इसमें आपको नंबर 3 देना है। और फिर क्या होता है, प्लांट ग्रो होना है, जैसे वो धीरे 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 बड़ा होने लगता है, तो यहाँ पे आप बोलोगे नंबर 4। आई बात समझ में। सो दिस एक्टिविटी आपको क्या करना है, 1 2 एंड 3 4 नंबर देने हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पेज। देखो नेक्स्ट पेज पे क्या दिया है, अगेन आपको क्या करना है, मेरे साथ रीड करना है। लेट्स थिंक। थिंक का मतलब क्या होता है, सोचना। क्या होता है थिंक का मतलब, सोचना, मतलब चलो हम कुछ सोचते हैं, कुछ थिंक करते हैं। पुट अ टिक, मतलब टिक, ऐसा टिक, इसको क्या बोलते हैं हम, टिक। इफ इट इज ट्रू, ट्रू का मतलब क्या होता है, राइट। जो राइट है ना उसमें हमको क्या करना है, टिक करना है। एंड पुट अ क्रॉस, व्हाट इज दिस, क्रॉस, इसको हम क्या बोलेंगे, क्रॉस। इफ इट इज नॉट ट्रू, अगर ये जो ट्रू है ना, सच्चा है, राइट है, तो हम टिक करेंगे। अगर ट्रू नहीं है तो हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे। ओके, रेडी। तो सबसे पहले क्या है, सी, आई लाइक फ्रूट। क्या आपको फ्रूट पसंद है, मतलब ये आपके बारे में बताना है। कोई कोई ऐसे भी होते हैं जिसको फ्रूट पसंद नहीं होते हैं, बट ऐसा तो नहीं होगा, कोई ना कोई फ्रूट तो पसंद होगा ना। यस, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टिक। मुझे तो फ्रूट बहुत ही पसंद है। नाउ आई लाइक फ्लावर्स। क्या आपको फ्लावर्स पसंद है, यस, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टिक। फ्लावर्स भी कलरफुल होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं, तो फ्लावर्स भी सबको पसंद होते हैं।
नाउ सी, देयर इज अ ट्री नियर माई हाउस, मतलब कि मेरे घर के बाजू में ट्री है। नियर का मतलब क्या होता है? पास में, राइट। माई हाउस मतलब मेरा घर, अंडरस्टैंड। तो मेरे घर के पास में ट्री है। हाँ, मेरे घर के पास में तो बहुत सारे ट्रीज है, सबके घर के पास ट्री होंगे, राइट। यहाँ पे क्या करना है आपको? टिक। नाउ द ट्री हैज फ्लावर्स, ट्री में क्या है? फ्लावर्स है। तो अगर आपके घर के आजू बाजू में ट्री है और वहां पे फ्लावर्स है तो आप क्या करोगे? टिक करोगे। नाउ द नेक्स्ट, द ट्री हैज फ्रूट, अगर कोई ट्री आपने ऐसा देखा कि उसमें फ्रूट है तो आपको क्या करना है? टिक। अब मेरे घर के आसपास तो मैंने देखा है कि ट्री में फ्रूट्स भी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी? टिक। मतलब आपको सब में टिक ही करना है। दिस ऑल आर ट्रू, ये सब ट्रू ही है, अंडरस्टैंड। नाउ सी दिस वन, लेट्स रीड। रीड मतलब क्या होता है? इसको पढ़ो। एंड राइट मतलब लिखो। तो पहले हम इसको रीड करते हैं। व्हाट इज दिस? W, X, Y and Z. So now you have to write like this. See, पहले आपको ब्लू लाइन टू ब्लू लाइन, स्लांट लाइन करनी है। सी, अप टू डाउन, राइट। आपको अच्छे से ये अप टू डाउन ही करना है, कोई ऐसे नहीं करेगा। कोई कोई ऐसे उल्टा भी स्टार्ट करता है, सो दिस इज रॉन्ग वे। स्टार्ट फ्रॉम द ब्लू लाइन, मेक अ स्लांट लाइन, अगेन गो अप एंड टच द ब्लू लाइन। फिर आपको ये ब्लू लाइन को टच करना है। अगेन मेक अ स्लांट लाइन एंड अगेन टच दिस ब्लू लाइन एंड गो अप। सो दिस विल बी W। तो उस तरीके से आपको ये सारे लेटर्स जो है ना वो कंप्लीट करने हैं, राइट। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन। नाउ सी ऑन पेज नंबर 72, ये कौन सा पेज नंबर है? 72। इसमें क्या है? हेल्प द बर्ड रीच इट्स नेस्ट, मतलब कि आप बर्ड को हेल्प करो। यहाँ पे एक बर्ड है, यहाँ पे नेस्ट है, तो यहाँ पे आपको ऐसे कुछ वेज दिए हैं, आपको अच्छा सा वे ढूंढना है और बर्ड को नेस्ट पे पहुंचाना है। देखो, अगर आप ऐसे गए, यहाँ से कोई ऐसे गया, यहाँ पे तो बंद है तो आप तो जा नहीं सकते, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लाइन की हुई है, ओके। तो आपको उसको अच्छे से ऐसे करके, पूरी ऐसे लाइन करके उसको नेस्ट तक पहुंचाना है। देखो, मेरा बर्ड तो पहुंच गया, आपको भी ये करना है। यस। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पेज। दिस इज पेज नंबर 73। ये कौन सा पेज नंबर है? 73। और उसमें क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर भी आपको एक तीसरी पोयम, राइट। इस चैप्टर में हमने बहुत सारी, एक रेन की पोयम थी, राइट। फिर यहाँ पे आया दूसरी जो गई वो ट्री वाली पोयम थी, एंड अभी आया मैंगो ट्री, राइट। आपने सबने मैंगो ट्री देखा ही होगा, सब मोस्ट ऑफ। सो देखो, ये एक नाम है मुरली। क्या नाम है? मुरलीज। और यहाँ पे आप ऐसा दिख रहे हो ना, उसके बाद एस लगाया हुआ है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? मुरलीज। मतलब इसको हम बोलते हैं एपोस्ट्रोफी एस। मतलब कि कोई भी थिंग्स अगर किसी की है तो उसको शो करने के लिए हम उसको एस बोलते हैं। जैसे कि ये पेंसिल है, वो मेरे सिस्टर की है, राइट। ये जो पेंसिल है वो मेरे सिस्टर की है, और उसका नाम क्या है? कोई भी नाम सोच लेते हैं, उसका नाम ट्विंकल है, राइट। तो दिस पेंसिल इज ट्विंकल्स पेंसिल, इट इज ट्विंकल्स पेंसिल, राइट। तो हमने क्या लगाया? ट्विंकल्स। एस बोला इसलिए उसका मतलब बहुत सारी ट्विंकल नहीं होता है। दिस इज एपोस्ट्रोफी एस, मीन्स कोई भी थिंग्स उसकी है, अंडरस्टैंड। मुरलीज मैंगो ट्री मतलब मुरली का मैंगो ट्री, राइट। और अगर किसी की कार है, कोई नेम हम बोलेंगे, उसके बाद एस लगाएंगे और उसके बाद उस थिंग्स का नाम बोलेंगे। अगर ये बुक खुशबू नाम की कोई लड़की की है तो मैं क्या बोलूंगी? खुशबूज बुक। दिस इज खुशबूज बुक, अंडरस्टैंड। तो ऐसे आप एस का यूज करके अगर कोई थिंग्स है जिसकी भी है उसको शो कर सकते हैं। नाउ सी व्हाट हैपन। अगेन आई एम टेलिंग यू, यू हैव टू रीड विथ मी। आपको क्या करना है? मेरे साथ साथ रीड करना है। सी, वन डे, वन मतलब क्या होता है? एक,
DAY डे, डे का मतलब क्या होता है? दिन, एक दिन। अच्छा, एक दिन क्या हुआ? सी, मुरली, ATE, एट, विच स्पेलिंग इज दिस? एट। एट जो होता है ना वो ईट होता है ना, EAT, ईट। ईट का मतलब क्या होता है? खाना। और अगर आपने ऑलरेडी खा लिया तो बहुत पहले की बात हो गई ना, अभी की तो बात नहीं है, तो वो चली गई ना। तो ये एट बोलेंगे, तब उसको क्या बोलेंगे? एट। अ मैंगो, अंडरस्टैंड? वन डे मुरली एट अ मैंगो, मतलब कि एक दिन मुरली ने एक मैंगो खाई, अंडरस्टैंड? उसके बाद क्या हुआ? ही थ्रू, थ्रू जो है, थ्रू मतलब फेंकना, थ्रू का मतलब क्या होता है? फेंकना। द सीड बिहाइंड हिज हाउस, एंड बिहाइंड का मतलब क्या होता है? पीछे। बिहाइंड मतलब पीछे, ओके। एंड सीड, तो आपने मैंगो का सीड तो देखा ही होगा, राइट? मैंगो का सीड भी बहुत बिग होता है, उसको हम गुटली भी बोलते हैं। तो एक दिन उसने एक मैंगो खाई एंड ही थ्रू द सीड बिहाइंड हिज हाउस। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, तो उसने मैंगो खा के उसका जो सीड था वो उसके घर के पीछे फेंक दिया। क्या आप क्या करते हो मैंगो खा के? आप भी ऐसे ही करते हो? आप आपके घर के बिहाइंड फेंकते हो, या आपके घर के फ्रंट में फेंकते हो, या रोड पे ही फेंक देते हो? नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, राइट? हमें पर्टिकुलरली उसकी जगह पे, मतलब कि डस्टबिन में ही ये सीड फेंकना चाहिए, राइट? नाउ सी, मैनी मंथ्स लेटर, मैनी का मतलब क्या होता है? बहुत सारे। मंथ्स लेटर, लेटर का मतलब होता है बाद में, बहुत सारे मंथ के बाद, अंडरस्टैंड? ही सॉ, SAW, सो मतलब देखना, देखा। जो सी होता है ना, SEE, सी का मतलब क्या होता है? देखा, राइट? और उसने ऑलरेडी देख लिया, ये तो ऑलरेडी हो चुका है, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे? पास्ट फॉर्म। ही सो अ प्लांट, और कुछ महीनों के बाद उसने एक प्लांट देखा, मतलब जहां पे सीड ग्रो हुआ था ना, सीड उसने फेंका था, तो क्या हुआ होगा? वो लैंड के अंदर प्लांट हो गया, राइट? ही सो अ प्लांट, और फिर वो ग्रो भी हो गया होगा, तो उसको एक प्लांट नजर आया। उसके बाद क्या हुआ? ही वाटर्ड द प्लांट एवरी डे, फिर वो एवरी डे, वाटर मतलब पानी पिला रहा था प्लांट को, एवरी डे मतलब हर रोज, अंडरस्टैंड? हर रोज वो प्लांट को वाटरिंग करने लगा। द प्लांट ग्रू इनटू अ बिग मैंगो ट्री, और जो छोटा सा प्लांट था ना पहले, वो बहुत, मतलब महीने के बाद, या मैंगो ट्री जो होता है ना, उसको तो बहुत, मतलब 3, 4, 5 साल लग जाते हैं उसको बहुत बड़ा होने में, राइट? अ बिग मैंगो ट्री, तो उसको फिर बहुत बड़ा एक मैंगो ट्री देखा। एंड एवरी समर, विच सीजन? समर। आपको पता होगा कि मैंगो किस सीजन में आती है? क्या अभी मैंगोस आती है? नो, अभी मैंगोस नहीं आती है मार्केट में। आपको मैंगोस कब मिलेगी? जब समर आएगा ना, आपका वेकेशन होता है, समर वेकेशन, उस टाइम पे आपको बहुत सारे मैंगोज मार्केट में दिखाई देते हैं, राइट? अभी जो मैंगोज नहीं मिलती है, लेकिन अभी मार्केट में जो मैंगो के पल्प होते हैं ना, वो तो मिलते ही है, राइट? बट जो ट्री वाली जो फ्रेश मैंगोज होती है, वो हमको सिर्फ और सिर्फ समर में ही मिलती है, राइट? मैनी मैंगोज ग्रो ऑन इट एवरी समर, जब समर सीजन होती है ना, तो बहुत सारी, मैनी मतलब बहुत सारी, मैंगो ग्रो होती है उसमें, राइट? नाउ मुरलीज चिल्ड्रन ईट द मैंगोज, मतलब कि अभी मुरली के जो बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे, वो भी मैंगो खा रहे हैं। इसका मतलब कि जब मुरली था ना, वो आपकी तरह छोटा था, तब उसने मैंगो ट्री ग्रो किया, और वो इतने सालों तक मैंगो उसमें थी, तो जो मुरली के बच्चे हुए ना, तो वो भी मैंगो खा रहे। तो आप सोचो कि मैंगो ट्री कितना पुराना और कितना बड़ा होगा, राइट? सो दिस स्टोरी, ये जो मैंगो की स्टोरी, मैंगो की जो ये पोएम है, वो आपको अच्छे से रीड करनी है, राइट? और इसके जो स्पेलिंग्स है वो आपको लर्न करने हैं। मुरलीज मैंगो ट्री, ये मुरली का मैंगो ट्री है। आप भी खुद कोई एक ट्री या कोई एक प्लांट भी ग्रो कर सकते हो,
राइट। अगर आपके घर के आसपास कोई ऐसी लैंड है जहाँ पे आप ग्रो कर सको, या आपके घर में ऐसा गार्डन है तो आप वहां पे भी ग्रो कर सकते हो। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पेज। सी, हमने जो अभी पोएम की ना उसके रिलेटेड ही ये सेंटेंसेस है, तो पहले हमको ये रीड करना है। सी, रीड द सेंटेंसेस। सेंटेंस का मतलब क्या होता है? ये जो पूरी लाइन है ना, इट इज कॉल्ड अ सेंटेंस, अंडरस्टैंड। वर्ड मतलब क्या होता है? ये एक मुरली, तो वो एक वर्ड है। अब सेंटेंस मतलब बहुत सारे वर्ड्स को हम लिखते हैं ना एक पूरा सेट बना के, इट इज कॉल्ड सेंटेंस, अंडरस्टैंड। तो देखो, रीड द सेंटेंस। अच्छा, हम पहले तो इस सेंटेंस को रीड करेंगे क्योंकि बुक में लिखा हुआ है रीड द सेंटेंस। एंड, अच्छा, एंड के बाद और क्या करना है? टिक द राइट पिक्चर। और जो राइट पिक्चर है ना उसमें हमको टिक करना है। सो हियर लुक एट दिस सेंटेंस फर्स्ट। मुरली एट अ बनाना और मैंगो वन डे। अच्छा, मुरली ने एक दिन क्या खाया था? बनाना खाया था कि मैंगो खाया था? मैंगो, राइट। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? टिक। नाउ ही थ्रू द सीड एंड मैंगो बिहाइंड हिज हाउस। अब उसने मैंगो फेंकी थी या सीड फेंका था उसके घर के पीछे? क्या फेंका था? सीड ही फेंका था ना, इसलिए यहाँ पे टिक आएगा। मैनी मंथ्स लेटर ही सो अ सीड और प्लांट। बहुत सारे मंथ्स के बाद उसने क्या देखा? वापस सीड ही देखा? नहीं ना, एक प्लांट देखा था। तो यहाँ पे टिक करेंगे। ही वाटर्ड द सीड और प्लांट। वो वाटरिंग किसको करने लगा? सीड को या प्लांट को? ऑब्वियसली प्लांट को करने लगा। एंड मैनी एप्पल्स और मैंगोज ग्रो ऑन द ट्री। और जो अभी हमने देखा कि वो मैंगो ट्री ग्रो किया था, तो क्या उसमें एप्पल्स आएंगे? नो, क्या आएगा? मैंगोज। तो यहाँ पे आपको टिक करना है। ओके, नाउ सी, यहाँ पे आपको क्या करना है? ड्रॉ अ ट्री शोइंग लीव्स, ब्रांचेस, फ्रूट्स, बर्ड, नेस्ट एंड अ स्विंग। तो आपको एक यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ करना है जिसमें ट्री हो, लीव्स हो, ब्रांचेस हो, फ्रूट, बर्ड्स एंड नेस्ट। तो ऐसा वाला एक पिक्चर ना हमको यहाँ पे आगे दिया था, देखो। अब ये देखो, ये सेम ही है। तो अगर आप ये पिक्चर, ऐसा पिक्चर ड्रॉ कर सकते हो तो यू कैन ड्रॉ हियर, राइट। जैसे आगे हमने देखा वो सेम पिक्चर, उसमें सब कुछ है, राइट। उसमें देखो लीव्स है, ब्रांचेस भी थे, फ्रूट भी थे, उसके अंदर बर्ड्स भी थे, उसका नेस्ट भी था और स्विंग भी था, राइट। तो ऐसा वाला पिक्चर जो है वो आप अपनी बुक में ड्रॉ कर सकते हो, अंडरस्टैंड। तो आज हमारा ये यूनिट नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया है। और अभी हम क्या करेंगे? लिथो। जो लिथोस है ना, आपको लास्ट में जो लिथो मिला था जिसमें 3, 4 और 5th, जिसमें आई थिंक 4, 5th, 6, 4th, 5th एंड 6 यूनिट्स है। तो आपको जब भी आप लिथो लेने आओ ना, तो ये 6 यूनिट वाला लिथो सबमिट नहीं करवाना है, क्योंकि वो लिथो अभी हम करेंगे, राइट। तो वो लिथो आप लेके स्कूल में मत आइएगा, क्योंकि अभी इसके बाद हम क्या करने वाले हैं? इसको हम 6 यूनिट फिनिश करने वाले हैं। एंड आज हमने जो किया है वो आपको क्या करना है? सारा आंसर्स जो भी हमने टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइजेस सॉल्व की है वो आपको टेक्स्ट बुक में फिनिश कर लेना है, राइट। थैंक यू।